हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप से टुडे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 दिसंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है गुड गवर्नेंस डे 2023। ये 25 दिसंबर 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुशासन दिवस इन हिंदी। तो हिंदी में इसको ये कहा जाता है। इट्स आ observed it is observed on birth anniversary of former PM लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट अमॉन्ग पीपल। उसके बाद आ जाता है आज का सेकेंड पॉइंट, द एशियन यूथ चेस चैम्पियनशिप 2023, जो कि अबू धाबी यूएई में हुआ है। इंडियाज़ किराना परियार अंडर 8 गर्ल्स एंड हर्ष सुरेश अंडर 16, जो कि गोल्ड से अवार्ड दिया गया है। तो ये है अंडर 8 गर्ल्स में और ये है अंडर 16 गर्ल्स में। तो ये दोनों को ये अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? एशियन यूथ चेस चैम्पियनशिप में। कंट्रोल कौन करता है? एशियन चेस फेडरेशन। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए। हेडक्वार्टर है अबू धाबी यूएई। ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है। उसके बाद आ जाता है आज का थर्ड पॉइंट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड ऑफिशियल जर्सी लोगो मैस्कॉट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई तमिलनाडु। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, ये एक न्यू जर्सी भी लॉन्च किए हैं, लोगो भी लॉन्च किए हैं और मैस्कॉट भी लॉन्च किए हैं। मैस्कॉट का नाम रखा गया है वीरा मंगाई। सेरेमोनियल टॉर्च का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, जो कि है थामिस। और कंट्रोल कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन जो कि हुआ था 2018 में इन न्यू दिल्ली इंडिया, और ये जो एडिशन है 6th एडिशन है, ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आज का फोर्थ पॉइंट, रॉबर्ट एम सोलो पास्ट अवे रिसेंटली। ये कौन थे? ये नोबेल विनिंग इकोनॉमिक्स थे। उसके बाद आता है आज का फिफ्थ पॉइंट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024। तो ये एक स्किल्स रिपोर्ट निकाला गया है इंडिया का। केरला जिसमें प्रेफर्ड स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्क। तो एम्प्लॉयमेंट जो काम करने के लिए एक प्रेफर्ड स्टेट का नाम यहाँ पे लिया गया है, जो कि है केरला। कौन सा रिपोर्ट में ये निकाला गया है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 में। 11th एडिशन का ये रिपोर्ट है ऑलरेडी इस साल। The report was prepared by Vbox, a talent assessment agency। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। नोट, ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 51.25%। ये ओवरऑल जो एम्प्लॉयबिलिटी है इंडिया का, ये रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ है। ये एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? टू 51.25%। केरला का सीएम का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, गवर्नर का नाम भी मेंशन किए हैं, और केरला का कुछ इम्पोर्टेंट स्टेडियम है जो कि यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। क्योंकि ये जो जनरली हम लोग का होता है, बहुत सारा क्रिकेट स्टेडियम है जो हम लोग न्यूज़ में ऑलरेडी देखते हैं, हम लोग क्रिकेट ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए हम लोग को पता चल जाता है। क्योंकि और केरला में बहुत तिरुवनंतपुरम को छोड़ के कोई इम्पोर्टेंट स्टेडियम हम लोग को पता नहीं है, तो इसीलिए ये दो जो स्टेडियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम मेंशन किए आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए 6th पॉइंट में चलते हैं। इंडियाज़ कुकिंग कोल इंपोर्ट्स एट 5-year हाई इन 23-24। ऑस्ट्रेलिया इज़ नंबर 1 सप्लायर, सेकेंड है यूएसए, थर्ड है रसिया। तो इंडिया का जो कुकिंग कोल है इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से? 1 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर में यूएसए, 3 नंबर में है रसिया। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रिलेटेड भी है, लेकिन
कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि दिमाग में थोड़ा सा एक बार रीडिंग, 2 बार रीडिंग पढ़ने से ये दिमाग में बैठ जाता है। ऑप्शन देख के थोड़ा सा आइडिया लगा जा सकता है कि कौन सा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम हर एक बार बोलना चाहते हैं कि ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें, 10 मिनट्स लगता है, आप लोग ज़रूर देख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया बांग्लादेश एग्रीज टू एक्सटेंड क्रूशियल इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो ये एक इंडिया बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जो प्रोटोकॉल रूट के बारे में है, उसको यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। बांग्लादेश का पीएम का नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि है शेख हसीना जी। कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका। उसके बाद आता है 8 पॉइंट, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलेटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। एडीबी एंड इंडिया साइंड 100 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटीज़ इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में ये एडीबी एंड इंडिया एक एमओयू साइन किए हैं, एक लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मेरे को लगा, इसीलिए इसको यहाँ पे हम मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हमेशा ही आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, एस्टेब्लिश्ड इन 1966। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। मेंबर है 68, जिसमें 49 मेंबर्स फ्रॉम एशिया। एम क्या है, टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटीज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ये जो सर्विसेज है, ये थोड़ा सा टूरिज़्म, थोड़ा सा अर्बन सर्विस को डेवलप करने के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का 9th पॉइंट में चलते हैं। नाबार्ड एंड एडीबी, अगेन एडीबी आया, इम्पॉर्टेंट है इस आज न्यूज़ में। अगेन एडीबी आया, एडीबी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के न्यूज़ में। नाबार्ड एंड एडीबी लॉन्च्ड इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। तो नाबार्ड एंड एबीडी ये दोनों मिलके एक इनिशिएटिव लिए हैं, जो कि क्लाइमेट को नज़र रखते हुए एग्रीकल्चर को और नेचुरल रिसोर्स और रूरल एरियाज़ को कैसे डेवलप करेगा, तो उसमें एक नया कुछ लाने वाले हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके। ठीक है, तो नाबार्ड का एक स्ट्रैटेजी के यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चेयरपर्सन साजी के वी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश्ड इन 1982। तो ये आता है आज का लास्ट पॉइंट। उत्तराखंड टूरिज्म कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑफ गायरोमीटर फॉर हिमालयन एयर सफारी। तो हिमालयन एयर सफारी करवाने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसका ट्रायल रन ऑलरेडी हो चुका है। और गायरोप्टर क्या है, ये है ऑल्सो कॉल्ड ऑटोग्रो, is a rotatory wing aircraft that flies by a means of auto rotation। तो ये बेसिकली एक हेलीकॉप्टर जैसा ही एक सफारी है, जो जिसको नया नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो और इसको बोला जाता है गायरोप्टर। ये उत्तराखंड टूरिज्म ने एक नया इनिशिएटिव लिया है इंडिया के अंदर। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, और ज़्यादा हम देते नहीं हैं। ये 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा। तो डेली हम कोशिश करते 10 to 12 पॉइंट्स दे, जिसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिले। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करेंट अफेयर्स। थैंक यू।